हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जुयांग को सोनियांग ने वनली रोड लोटस के बारे में बताया था और उस लोटस को हासिल करने के लिए फॉरेस्ट में आ गए थे। जुयांग ने उस लोटस को ले लिया था, पर वहाँ जोंग क्यू भी अपने दो साथियों के साथ उस लोटस को लेने आया था। सोनियांग ने उन पर हमला करके उसके दो साथियों को मार डाला था, पर जोंग क्यू ने सोनियांग को पकड़ लिया था और उसे किस करने वाला था। सोनियांग गुस्से में खुद को ब्लास्ट करने वाली थी, पर जुयांग ने उसे बचा लिया था और तालाब के मोस्टर को बुलाकर जोंग क्यू को मरवा दिया था। फिर अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं। सोनियांग अभी भी बेहोश थी, पर जुयांग उसका इलाज कर रहा था। सोनियांग को होश आ जाता है और उठने लगती है, पर जुयांग उसे हिलने से मना करता है और बताता है कि तुम्हारे ठीक होने के बाद मैं तुम्हारी मेरिडियंस को रिबिल्ड करूंगा, इसीलिए अब बस यही बाकी रह गया है और ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद तुम दोबारा ट्रेनिंग करके पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगी। सोनियांग सोचती है कि मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी मेरिडियंस वाइंडिंग होती जा रही है। पूरी रात मास्टर ने मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट किया, इससे वो खुश होती है। जुयांग अब उसकी मेरिडियंस को ठीक कर देता है और उसे बताता है कि अब तुम दोबारा कभी ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य मत करना। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई भी खतरा नहीं होगा। सोनियांग कहती है कि मास्टर मैं नहीं चाहती थी कि कोई आपके अलावा मुझे छूने की कोशिश करे और मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। जुयांग कहता है कि तुम मुझ पर बोझ नहीं हो, तुम मेरी हो, इसीलिए मैं तुम्हारी हर परेशानी को सह सकता हूँ। सोनियांग इससे काफी खुश हो जाती है कि मास्टर मुझे अपना मानते हैं। जुयांग उसे कहता है कि सीक्रेट फॉरेस्ट में अभी भी कई सारी स्पिरिचुअल मेडिसिन होगी, इसीलिए हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। और अब वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें एक स्पिरिचुअल ग्रास मिलती है। जुयांग उसे अपने पास ले लेता है। सोनियांग कहती है कि क्या आपको स्पिरिचुअल ग्रास पसंद है। जुयांग बताता है कि स्पिरिट ग्रास काफी अच्छी है, लेकिन इसे इकट्ठा करना काफी परेशानी भरा होता है और अगर मैं अपनी तलवार का इस्तेमाल करूं तो मुझे डर है कि यह पूरा जंगल नष्ट हो जाएगा। सोनियांग कहती है कि मास्टर क्या आप सचमुच इस जंगल की परवाह करते हो। तभी उसे एहसास होता है कि वहाँ पास में जेड मून फ्लावर मौजूद है, पर उस जेड मून फ्लावर को हासिल करने के लिए दो प्रैक्टिशनर फाइट कर रहे हैं और वो दोनों गोल्ड को रियल में थे, इसीलिए वो एक दूसरे से जीत नहीं पा रहे थे, लेकिन वो लड़ना बंद नहीं करते। जुयांग भी वहाँ जाता है, जो अपनी वैक्यूम पंप पावर से उस जेड मून फ्लावर को अपने पास ले लेता है। वो दोनों इससे काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि क्यों रिफाइनिंग रियल्म का पेटिशनर यहाँ कैसे आ गया और इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी चीजों को छीनने की, और उस पर हमला करता है, पर वो अटैक जुयांग की प्रोटेक्शन बैरियर को भी तोड़ नहीं पाता, जिससे वो दोनों काफी डर जाते हैं। जुयांग उस जेड मून फ्लावर की क्वालिटी को चेक करता है और कहता है कि यह फ्लावर सिर्फ एक हाई लेवल स्ट्रीट फ्लावर है, इसीलिए मेरे ज्यादा काम नहीं आएगा, और उसे अपने पास रख लेता है। अब वो अपने ओरा को फैलाता है, जिससे उन दोनों प्रैक्टिशनर पर तेज दबाव पड़ता है और उनकी सोच भी टूट जाती है। इससे वो हैरान होते हैं। एक प्रैक्टिशनर कहता है कि तलवार मेरे सेक्ट का सबसे बड़ा ट्रेजर था, पर ये इसके ओरा से ही टूट गया। वो गुस्से में जुयांग से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर तभी वहाँ पास में एक तेज ब्लास्ट होता है। एक लड़की वहाँ घायल हालत में आती है, जो मदद की गुहार लगा रही थी। उसका नाम बाई निंगमई था। वो इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी कि वो वहीं बेहोश हो जाती है। उस लड़की का पीछा ब्लड थर्स्टी फैमिली के दो लोग कर रहे थे। वो कहते हैं कि तुम हमसे बचना चाहती थी, पर हमसे बचना इतना आसान नहीं है। वो देखते हैं कि वहाँ और भी कई सारे लोग हैं और इन्होंने हमें देख लिया, इसीलिए हमें इन सभी लोगों को भी मारना होगा। उन दोनों का नाम लियू और शान था। लियू अपने पैर को जमीन पर मारकर अपने ओरा को फैलाता है, जिससे उन दोनों को रियल्म के पेटिशनर पर तेज दबाव पड़ता है और उसे सहन नहीं कर पा रहे थे, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। लियू अब गुस्से में अपनी डेविल पावर को एक्टिवेट कर लेता है और कहता है कि मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा, और वो उन दोनों को रियल्म के कल्टिवेटर को मारने जाता है, पर जुयांग उस पर अपनी थोड़ी सी पावर से हमला करता है, पर लियू उस अटैक से बच जाता है, पर उस एनर्जी से वहाँ एक तेज ब्लास्ट होता है। लियू उसके अटैक को देखकर हैरान था। वो कहता है कि तुम केवल क्यों रिफाइनिंग रियल्म में होने के बावजूद भी काफी स्ट्रॉन्ग हो, पर मैं इन दोनों को रियल्म के कल्टिवेटर को मारने के बाद तुम्हें भी मार डालूंगा। जुयांग कहता है कि दोनों लोग मेरे लिए यहाँ जेड फ्लावर को ढूंढ रहे थे, पर अब मुझे लगता है कि मेरे लिए इंग्रेडिएंट को ढूंढने का काम तुम अच्छे से कर सकते हो। लियो हंसते हुए कहता है कि तुम सिर्फ रिफाइनिंग रियल्म में हो और तुम मुझे नौकर बनाना चाहते हो। लगता है आज तुम मरने वाले हो, और उस पर हमला करने आता है, पर जुयांग अपने हाथ के एक अटैक से उसे दूर फेंक
देता है। ये देखकर शान गुस्सा हो जाता है और अपनी सोट को निकालकर जुयांग पर हमला करने आता है, पर जुयांग उसे हवा में ही रोककर दूर फेंक देता है। जुयांग उन्हें कहता है कि तुम दोनों जिस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो वो ब्लड डीमन टेक्निक है। शान हैरान हुआ कहता है कि तुम हमारी सीक्रेट टेक्निक के बारे में कैसे जानते हो। जुयांग कहता है कि जो इंसान इस तरह की एविल टेक्निक का इस्तेमाल करता था उसे मैंने 10,000 साल पहले ही मार डाला, इसलिए मुझे बताओ कि तुमने टेक्निक किससे सीखी। लियू अभी भी जिंदा था, वो गुस्से में बाहर निकल आता है। वो कहता है कि मुझे टेक्निक मेरे दादाजी ने सिखाई थी। लियू ने ब्लड टेक्निक से अपनी पावर को 10 गुना बढ़ा लिया था और अब वो तेजी से जुयांग पर अटैक करता है, पर वो जुयांग को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा पाता। जुयांग अपने वोकल से ही एक तेज एनर्जी छोड़ता है जिससे लियू मारा जाता है। सुनियांग ये देखकर काफी खुश होती है और कहती है कि मास्टर आप सिर्फ एक शब्द बोलकर ही नेसेंट सोल रियल्म के पेटिशनर को उड़ा सकते हो। शान काफी गुस्सा हो चुका था और अब वो 10th ग्रेड की ब्लड डीमन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है जिससे तेज इविल ऑरा निकलता है। वो जुयांग को एक वोर्टेक्स में फंसा लेता है। शान को लगता है कि वो खत्म हो जाएगा। वो कहता है कि भले ही तुम कितने भी महान क्यों ना हो, पर मेरी इस ब्लड डीमन के ऑरा में फंसने के बाद कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। और सुनियांग से कहता है कि अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और तुम्हें एक अच्छी ट्रेनिंग दूंगा। सुनियांग मुस्कुराने लगती है और कहती है कि मेरे मास्टर को हराना इतना आसान नहीं है। तभी जुयांग उस वोर्टेक्स को खत्म कर देता है और कहता है कि ब्लड डीमन टेक्निक असली नहीं है, ये सिर्फ उस टेक्निक की एक कॉपी है, क्योंकि इस टेक्निक में नफरत तो बहुत ज्यादा है पर इसमें गुस्सा बहुत कम है। शान ये देखकर डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, पर जुयांग उसकी तरफ अपनी एनर्जी छोड़ता है और उसे पकड़ लेता है। शान कहता है कि तुम सिर्फ क्यूरिफाइंग रियल्म में हो, फिर भी तुम इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो। जुयांग उसे ब्लास्ट करके मार डालता है और कहता है कि वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग हूँ। सुनियांग मास्टर की पावर देखकर खुश हुई, सोचती है कि मास्टर काफी पावरफुल और अनचेंटिंग है। तभी जुयांग को अजीब सा एहसास होता है और वो देखता है कि सिविल एनर्जी की वजह से उसकी पावर थोड़ी कमजोर हो चुकी है। वही हम 2UN नाम के एक आदमी को देखते हैं जो ब्लड थर्स्टी फैमिली का हेड था। लियू और शान उसके ही डिसेबल थे। उसे पता चल जाता है कि वो दोनों मर चुके हैं, जिससे वो गुस्से में कहता है कि मेरे आदमियों को मारने की हिम्मत कौन कर सकता है, और अपने डिसेबल जीताई को इस मामले की जांच करने भेजता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।